जय श्री श्याम दोस्तों, कृष्णा क्लासेस पिसांगन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये हिंदी का जो टॉपिक है समास, इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आपके कई भर्ती परीक्षाओं में समास से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो समास है 9th to 12th के लिए भी उपयोगी है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इस टॉपिक को मैं एक बिल्कुल ट्रिक के साथ और मज़ेदार पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको इससे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर दें और बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको इसको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप देख करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अपन समास जो टॉपिक है अपना वो क्या है। तो समास पहले अपन ये पढ़ेंगे कि समास क्या होता है, इसका जो अर्थ क्या होता है। समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तकरण, यानी संक्षेप में एक साथ लिखना, यानी कि जो अधिक से अधिक जो शब्द हैं उनको हम एक ही शब्द में हम प्रकट करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। यानी संक्षिप्त रूप में पास-पास बिठाना, 2 शब्दों को आपस में बिठा देना पास-पास में। जैसे जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वह समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, इसको अपन क्या कहते हैं? रसोई घर। क्या कहते हैं? रसोई घर। जैसे रसोई के लिए घर यानी कि रसोई घर। तो ये अपना हो गया, इसको अपन ने एक शब्द में लिख दिया, तो ये हो गया हमारा समास और ये हो गया हमारा समास विग्रह। हाथ के लिए कड़ी यानी कि हथकड़ी। तो इस प्रकार से इसे हम समास कहते हैं। जो अब जो हमारे समास जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अव्ययीभाव समास, ठीक है? दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय और चौथा द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब इन समासों में अपन पहले पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास क्या होता है। अव्ययीभाव समास, इस समास में समाज लिख दिया मैंने। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें जो पहला जो पद होगा वो आपका उसका वह प्रधान होगा। जैसे अब मैं आपको ट्रिक से बताऊँ तो अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो, आगे अगर आपको उपसर्ग लगा हुआ मिले तो उसमें अव्ययीभाव समास होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने प्रतिवर्ष। अब देखना वर्ष में कौन-सा उपसर्ग लगा है? प्रति उपसर्ग लगा है। आजन्म, तो ये जन्म शब्द है, इसमें कौन-सा उपसर्ग लगा है? आ उपसर्ग लगा है। यानी कि ये जो उपसर्ग वाले जो पद होंगे वो आपके प्रधान होंगे। तो जैसे ये दिन है, दिन में कौन-सा उपसर्ग लगा है? प्रतिदिन, ठीक है? आमरण, ठीक है? स्मरण में कौन-सा उपसर्ग लगा है? आ उपसर्ग लगा है। यानी कि उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब आपका कौन-सा समास हो गया? अव्ययी भाव, क्योंकि उपसर्ग सारे जो 22 होते हैं वो आपके अव्यय होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे अगला आपका ये ट्रिक नंबर 2 है इसी अव्ययी भाव की, कि अगर किसी शब्द की आपकी पुनरावृत्ति यानी कि बार-बार हो, तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन वो दोनों एक ही जैसे शब्द होने चाहिए। अगर अलग हुए तो वो अव्ययी भाव समास नहीं होगा। अगर उसमें अव्ययी भाव नहीं होगा, उसमें द्विगु होगा। ठीक? जैसे ये धड़ाधड़ यानी कि धड़-धड़ जो शब्द है वो 2 बार प्रयोग हो रहा है। घर-घर, ठीक है? घर और घर, यानी घर और घर नहीं, सॉरी, इसके घर-घर यानी कि इसमें अव्ययी भाव समास होगा। रातों-रात, रात-रात शब्द 2 बार प्रयोग हो रहा है, इसलिए धीरे-धीरे, भागम-भाग, ये भाग और भाग शब्द 2 बार प्रयोग हो रहा है, इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। अगला है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में आपका पूर्व पद यानी कि जो पूर्व पद होगा वो आपका संख्यावाचक होता है। जैसे इसमें संख्यावाचक तो होगा लेकिन इसमें आपके 1 से 9 तक की ही संख्याएँ होगी। अगर 1 से 9 तक की अगर संख्याएँ हैं तो वो द्विगु में आएगी। अगर 9 से ज़्यादा वाली, और ये ध्यान रखना आप, 1 से 9 और 10, 20, 30 से लेकर के 100 तक की जो संख्या हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे, ठीक है? बीच की जो संख्या है वो आपको पता, वो द्विगु में नहीं आएँगी, वो उसमें द्वंद संज्ञा में आ जाएगी, ठीक है? तो जैसे ये देखना यहाँ लिखा है नवग्रह, यानी कि ग्रह कितने हैं? 9, 9 है। दोपहर, पहर कितने हैं? 2 है। त्रिवेणी, ठीक है? वेणियाँ कितनी हैं? 3। पंचतंत्र, पंचतंत्र यानी तंत्र कितने हैं? 5 यानी कि 5। चौगुनी कितने? 4 गुना है, ठीक है? तिरंगा, 3 रंगों वाला तिरंगा,
ठीक है? तो इस प्रकार से ये आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं अपन द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है कि इसमें दोनों पद जो होंगे आपके प्रधान होंगे, ठीक है? और विग्रह करने पर बीच में आपके और लगता है, यानी कि आप जब आप विग्रह करेंगे तो बीच में आपका और लगेगा। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, क्योंकि दोनों अलग-अलग है। मैंने कहा था कि दोनों अगर एक जैसे होंगे तो उसमें द्वंद्व नहीं होगा, उसमें कौन-सा होगा? अव्ययीभाव होगा। तो इसमें कौन-सा है? दोनों शब्द अलग-अलग है, लेकिन विग्रह लगा हुआ है, लेकिन अलग-अलग है। राधा और कृष्ण, नर और नारी, गुण और दोष, माता और पिता, पशु और पक्षी। अब आपका कन्फ्यूजन कहाँ होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आप देखना कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो कहाँ पर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो आपका जो कौन-सा समास होगा? द्विगु होगा और इसमें आपको कन्फ्यूजन आपका यहाँ होता है कि द्विगु और द्वंद्व में, ठीक है? मैंने कहा था कि द्विगु और द्वंद्व में। अब द्वंद्व में क्या होगा कि यहाँ पर ये जैसे 31 लगा हुआ है, यानी कि ये जो 31 होता है, वो 30 और 1 क्या होता है? 31 होता है। तो इसका मतलब इसमें द्वंद्व होगा, ठीक है? आप कहोगे सर इसमें तो 31 संख्या है, 1 लगा हुआ है, लेकिन ये कौन-सा? द्विगु नहीं होगा, इसमें द्वंद्व होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने आपको कहा था कि अगर द्विगु समास में केवल 1 से 9 तक की संख्याएँ होंगी और 10, 20, 30 और 40, क्योंकि वो 1 अगर हम 10 लिखते हैं तो केवल 1 ही संख्या है, ठीक है? क्योंकि अगर बीच में अगर आपके और लग जाए संख्या में, जैसे यहाँ पे 52 लिखा हुआ है, 52 है, तो 52 में क्या होता है कि 50 और 2 52 होता है, बीच में और लग गया, इसका मतलब आपका द्विगु समास हो गया, ठीक है? जैसे 45, 45 को अपन करें तो 40 प्लस 5 यानी कि 40 और 5 कितना हुए थे? 45, तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो गया। हम इसको द्वंद्व समास हो गया। हम इसको अगर हम कहें कि इसमें तो द्विगु समास होगा, ठीक है? द्विगु समास कैसे होगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपल से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर 9, ठीक है? नव लिख देता हूँ या 9 लिख देता हूँ, तो ये आपका कौन-सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न आपका यहाँ पर होता है। जो बीच की जो संख्याएँ होती है जिसमें आपका और लग जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं अगला आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि कर्म को धारण करने वाला, यानी कि इसमें आप किसी भी समास को कर्म पहचानने के लिए आप उसमें कैसा लगा के देख लो, ताकि आपको और उसमें विशेष्य की विशेषता बताई जाती है। जो विशेष्य होता है उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पे कमल, चरण कमल, कमल कैसे है? कमल के समान, ठीक है? और मुख, मुख कैसा है? चंद्र के समान, ठीक है? महात्मा, आत्मा, महान आत्मा, आत्मा कैसी है? महा है, यानी महान आत्मा है। मणि, लाल मणि, ठीक है? तो मणि कैसी है? लाल है। कमल, ठीक है? कमल कैसा है? नीला है। राजा, राजा कैसा है? महाराजा है, ठीक है? तो इसमें जो ये विशेष्य है, ठीक है? तो इसकी विशेषता बताई जा रही है इसमें कि वो जैसे राजा कैसा है? राजा इसमें विशेष हो गया और विशेषता इसकी हो गई वो महान है, ठीक है? तो इसमें उसकी विशेषता बताई जाती है। उसी प्रकार बहुव्रीहि समास आपके इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। जब 2 पद मिलकर के तीसरा पद बनाते हैं, तो उसमें तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे यानी कि इसमें ज़्यादातर पर्यायवाची शब्द या फिर ज़्यादातर इसमें आपको देवी-देवताओं के नाम पूछे जाते हैं और पर्यायवाची जो शब्द होते हैं ना, वही आपके इसमें बहुव्रीहि समास में आते हैं, जिसमें तीसरे अर्थ इसमें प्रधान होता है। यानी कि जब अपन इस अगर बात करें कि जैसे अपन किसी को बुलाए नहीं और तीसरा ही आदमी कोई आकर के हम तो अर्थ तो कुछ और निकल रहा है, लेकिन उसका जो तीसरा ही अर्थ निकल जाता है, ठीक है? जैसे 2 पद मिलकर के तीसरा पद बनाते हैं, उसमें आपका बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ लिख देता हूँ गजानन, ठीक है? गजानन है, अब इसमें देखो आनन जो है वो किसके समान है? गज के समान है, तो वो किसका होता है? गणेश भगवान का। क्योंकि गणेश जी का जो सिर है उसमें सूंड यानी गज यानी हाथी की जैसे सूंड लगी हुई, तो वो आपको गणेश जी का नाम बता रहा है कि गणेश जी इसमें क्योंकि गणेश का तो नाम ही नहीं है आनन, गज के समान, ठीक है? तो अब इसमें शब्द तो गज आनन का और गज का, लेकिन तीसरा ही अर्थ निकल रहा है गणेश जी, ठीक है? त्रिनेत्र, अब नेत्र 3
3 नेत्र किसके हैं? शिव जी भगवान के, ठीक है? लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, ठीक है? उदर का मतलब होता है पेट। अब पेट किसका लंबा होता है? लंबा किसका पेट है? गणेश जी का। तो ये भी लंबोदर यानी कि गणेश जी भगवान को कह रहे हैं। दशानन और चतुर्भुज। अब देखना आनंद, दश है जिसके आनंद किसके हैं? रावण के, ठीक है? तो ये आपके बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। उसके बाद चतुर्भुज, भुजाएं 4 जिसके हैं, 4 भुजाएं जिसके हैं वो विष्णु भगवान, ठीक है? पीताम्बर, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, ठीक है? अंबर का मतलब होता है यहाँ पर वस्त्र बता रहा है कि पीताम्बर यानी पीला है जिसका अंबर। और नीलकंठ यानी नीला है जिसका कंठ। अब ये भी अब आप यहाँ पर इसमें कर्मधारय भी होता है। मैंने इन दोनों को अलग क्यों लिखा है, इसमें आपको मैं बताता हूँ कि अगर अगर हम इसका करें, जैसे मैंने कहा कि भाई विशेषता भी बताते हैं। देखो अंबर कैसा है? पीला है, ठीक है? और कंठ कैसा है? नीला है। अब इसमें कर्म भी हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर इसमें हम अगर बात करें तो इसमें पीताम्बर यानी कि विष्णु भगवान भी कहते हैं, यानी कि वस्त्र पीले हैं जिनके, तो ये विष्णु भगवान का भी है, ठीक है? और कंठ, कंठ नीला है यानी कि ये शिव जी का भी है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि भी आएगा और कर्मधारय भी आते हैं। इन दोनों में कर्मधारय भी होता है, ठीक है? तो इनमें आपको अगर क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा इसमें क्वेश्चन में आपको कर्मधारय और कर्म और बहुव्रीहि, ठीक है? अगर आपको दोनों दे रहे हैं, दोनों दे रखे हों तो इसमें आपको बहुव्रीहि पे ही टिक करना है, क्योंकि जो हम एनसीईआरटी की किताबों में देखते हैं तो इसको ज़्यादातर बहुव्रीहि माना गया है। लेकिन इसमें कर्म भी होता है, तो हमें इसमें अगर क्वेश्चन में अगर आपको दोनों दे रखे हों तो आपको बहुव्रीहि पे क्लिक करना है, और अगर क्वेश्चन में आपको बहुव्रीहि नहीं दे रखा हो, केवल कर्म दे रखा हो, तो उसमें आप कर्म पे टिक कर सकते हो। अगर दोनों दे रखे हैं तो ज़्यादातर आपको बहुव्रीहि को ही करना है। ठीक है दोस्तों? देखते हैं आगे। अब देखते हैं अगला आपका है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास इसमें दूसरा पद ही प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है इसमें, ठीक है? और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह जो होते हैं विभक्तियाँ जो होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा है कि नोट कारकों में कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी सब कारक प्रयोग में आते हैं। कर्ता और संबोधन जो 8 कारक होते हैं उसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ कर के बाकी सब जो बचे वो सारे कारक इसमें तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने माखन चोर, ठीक है? माखन को चुराने वाला कौन होता है? माखन चोर। अब देखना धनहीन, धन से हीन। अभी इसमें अब देखो को का प्रयोग हो रहा है, द्वितीय विभक्ति आ रही है। धन से हीन, ठीक है? यानी कि इसमें कौन-सा कारक हो रहा है? साधन यानी कि करण कारक आ रहा है। देश के लिए भक्ति यानी कि कौन-सा कारक आ रहा है? इसमें संप्रदान कारक आ रहा है। रोग से मुक्त यानी कि कौन-सा हो रहा है? अपादान कारक आ रहा है। गंगा जल यानी गंगा का जल कौन-सी षष्ठी विभक्ति आ रही है इसमें, यानी कि संबंध कारक आ रहा है। आप पर बीती यानी कि कौन-सा कारक आ रहा है इसमें? अधिकरण कारक आ रहा है। तो इसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर जो कारक आ रहा है आपका कौन-सा कारक आ रहा है? यहाँ देखना आप, यहाँ आपका आ रहा है कर्म कारक आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपका कर्म कारक आ रहा है और यहाँ आपका आ रहा है कौन-सा कारक आ रहा है यहाँ पे आपका? यहाँ पे आपका करण कारक आ रहा है। यहाँ पर आपका कारक कौन-सा आता है? संप्रदान कारक आ रहा है, संप्रदान, ठीक है? यहाँ पर आपका आ रहा है अपादान, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर आपका है संबंध आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपका अधिकरण आ रहा है। तो इसी प्रकार आपके ये आपके जो तत्पुरुष समास होंगे वो द्वितीय से लेकर के अधिकरण कारक तक आपके तत्पुरुष समास में आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। जैसे त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन। अब आप यहाँ कहोगे देखना सर लोचन कितने हैं? अब आप कहोगे यहाँ पर सर द्विगु हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखना लोचन का मतलब आँख होती है और यहाँ पर 3 लोचन, त्रिलोचन यानी आँख 3 किसके हैं? शिव जी भगवान पे हैं। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। आप यहाँ देखते ही इसको ये मत कर देना कि सर यहाँ पर त्रि आ रहा है इसका मतलब इसमें द्विगु समास है। तो आप इसमें त्रिलोचन यानी कि अगर बहुव्रीहि हो उसमें ऑप्शन में आपको तो बहुव्रीहि करना, अगर बहुव्रीहि नहीं हो तो आप इसको
द्वंद्व द्विगु कर सकते हो। जलमग्न, जन्म में मग्न, तो कौन सा समास हो गया इसमें आपका? बहु। तत्पुरुष समास हो गया इसमें, सॉरी, ठीक है। पंचवटी, पांचवटी, ठीक है। पंचवटी कौन सा हो रहा है इसमें आपका? समास कौन सा हो जाएगा? पांच, यानी कि कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। शोकाकुल, शोक में कुल, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। जय और पराजय, ठीक है, बीच में और आ रहा है, तो कौन सा हो गया आपका? द्वंद्व समास हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।